तो सबसे पहले आकार की मात्रा, आकार की मात्रा के लिए आप ए लिखिएगा। आकार की मात्रा के लिए डबल ए भी लिखा जाता है, ठीक है। ये जिस ये अब कब होता है, ये सब प्रैक्टिस करेंगे तब बताएंगे अच्छा कि कब आकार की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, कब डबल ए लिखेंगे। ये सब हम लोग आने वाले प्रैक्टिस के दौरान सीखते चलेंगे, ठीक है। फिलहाल आप फोकस कीजिए कि अच्छा इसको ये भी कहते हैं, इसको ये भी कहते हैं, ठीक है। इकार की मात्रा, इसको हम लोग छोटी इकार भी कहते हैं, इसके लिए हम लोग आई या ई दोनों लिख सकते हैं, आई या ई दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। बड़ी इकार की मात्रा के लिए भी हम लोग आई भी लिख सकते हैं, डबल आई भी लिख सकते हैं, डबल ई भी लिख सकते हैं, क्लियर। छोटी उकार की मात्रा यू, ठीक है। बड़ी उकार की मात्रा के लिए यू, डबल ओ, है ना, लिख सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए ये है ना, ये आप देख पा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोग को पूजा लिखना है ना, पूजा, तो आप देखते होंगे कि पूजा का स्पेलिंग PUJA भी कई लोग लिखते हैं और POOJA भी लिखते हैं, है ना। दोनों में सही कौन है, ये सब हम लोग आगे डिसाइड करेंगे, क्लियर है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसको मैं हटा देता हूं। एकार की मात्रा के लिए ई, सिंगल एकार की मात्रा, डबल एकार की मात्रा के लिए AI, ओकार की मात्रा के लिए ओ, डबल ओकार की मात्रा के लिए AUOU, AUOU, जैसे कि गौतम, डबल ओकार की मात्रा, क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है जिसको ले लो फटाफट, है ना, कॉपी तो करेंगे नहीं कोई बात नहीं, है ना, लेकिन बाद में नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। चलो आ जाओ। री इसको बोलते हैं, री, जैसे ऋषिकेश, है ना, इस तरह का नाम अगर आपको लिखना है तो RI। बिंदु की मात्रा के लिए AN, ANG और N भी लिखते हैं, तीन, है ना, तीन लिख लेना बिंदु की मात्रा के लिए। विसर्ग की मात्रा के लिए बहुत कम यूज होता है नामों में, खैर AH, है ना, लेकिन बता रहे हैं तो सब बताएंगे ना, छोड़ेंगे नहीं किसी को, सब कुछ पूरा सीरीज में जो भी है सब कुछ बता देंगे। चंद्र बिंदु की मात्रा के लिए AAN, AN या कई दफा N भी हम लोग लिखते हैं, कई दफा N भी लिखते हैं, ठीक है। ये तीनों ही सही है, ये तीनों ही सही है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, क्लियर है ना। अभी तक बस अपने मन में थोड़ा थोड़ा सेव करते चलिए, हाँ ठीक है, अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है। चलो अभी हम लोग आ रहे हैं मूल अक्षर पर, कहां पे आ रहे हैं, मूल अक्षर पर। इसी को हम लोग कॉन्सोनेंट, व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें पांच पांच करके सीखेंगे। क के लिए के, ख के लिए KH, ग के लिए G, घ के लिए GH, अंगों के लिए NG या सिर्फ और सिर्फ N भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा स्पीड लेके चलेंगे, पूरा कॉन्सोनेंट खत्म कर देंगे, फिर नाम का भी प्रैक्टिस करना है ना। क CH, ख CHH, ज जे, झ JH, य के लिए N भी लिखते हैं, YN दोनों लिखते हैं, ठीक है। तो कई सारे किताब में आपको या कई जगह पे आप देखेंगे सिंपली N लिख देता है, कहीं पे YN लिखता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, इसका भी लॉजिक है, सब कुछ बताएंगे, है ना। कुछ भी यहाँ पे लिखा जा रहा है ना कि ऐसे ही नहीं लिखा गया है, हर चीज का एक कारण है, एक लॉजिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ट टी थ TH, ड डी, ढ DH, मूर्धन्य न N, ठीक है। सेम टू सेम तथ द के लिए भी होता है, ट ठ ड ढ और तथ द का सेम अंग्रेजी देखो, है ना, T TH D DH N, है ना, क्लियर है। बढ़े आगे, चलो प पी, ह के लिए PH F दोनों लिखते हैं, थोड़ा डिफरेंस है, हम लोग इसमें बहुत नुक्ता वगैरह आता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। प बी, ह BH, म M, य के लिए Y,
र के लिए आर, ल के लिए एल, व के लिए भी या डब्लू दोनों लिखते हैं। श एस एच। क्लियर है? बढ़े आगे। मूर्धन्य स एस एच, दंत स एस, ह एच, अक्ष के एस एच, त्र के लिए टी आर ए दोनों लिखते हैं। य के लिए जी वाई ए, जी वाई एन भी कई लोग लिखते हैं, बट जी वाई ए परफेक्ट है। त्र एस एच आर। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये सब भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब जितना जानेंगे उतना अच्छा है। फिलहाल इतना अभी मैं आपको बस एक ये बता दे रहा हूँ, ये पूरा क का की है ना, ये पूरा 12 खड़ी का सीरीज है। इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, मात्रा का जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगा। और जब आपका ये जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगा, कोई भी नाम लिखना हो, कोई भी स्पेलिंग लिखना हो, इतना अच्छा आपका कमांड आ जाएगा ना। शुरू में पढ़ेंगे बोरिंग लगेगा थोड़ा सा, है ना, लगेगा क्या कर रहे हैं फालतू काम, है ना। क्योंकि जो बच्चे हैं ना, जो अभी छोटे क्लास में, उनको मजा आएगा, उनको तो अच्छा लगेगा। लेकिन जो अभी हम लोग, जो लोग बड़े हो गए हैं ना, जो अभी 11 में 12 में ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, या उससे भी ज्यादा है ना, हाउसवाइफ है, कुछ भी कर रहे हैं ना, आप लोग को लगेगा कि बोरिंग काम है, बट बोरिंग काम नहीं है। यही इसी को कहते हैं ना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना रगड़ेंगे, उतना ज्यादा आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा, उतना फास्ट फास्ट आप कुछ भी लिख पाएंगे। स्पेलिंग में जो आपको डर लगता है खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, और इस सबको मैंने मेंशन भी किया है किताब में कि आखिर 12 खड़ी क्यों जरूरी है ना। इस सब चीज का मेंशन मैंने किताब में किया हुआ। ठीक है, क के आई, सॉरी, क में आकार की मात्रा के आई के लिए है ना, क में बड़ी उकार की मात्रा, क में छोटी उकार की मात्रा, बड़ी उकार की मात्रा, एकार की मात्रा, डबल एकार की मात्रा, उकार की मात्रा, है ना। इसका पूरा प्रैक्टिस करेंगे, है ना। इसका पूरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, बिंदु की मात्रा कंग, कह, है ना, ज, ये देखो, है ना, ज में नुक्ता, एक्स के लिए कश, एक्स के लिए कश। क्लियर है? एक और प्रैक्टिस है ये वाला, है ना, ग्र, ग्रीस, क, स्म, म्र। फिलहाल ये हम लोग नाम में पूरा कोई भी नाम अगर लिखना हो तो इसका प्रैक्टिस जरूरी है। बट फिलहाल हम लोग बेसिक नाम हम लोग शुरुआत करेंगे, तो बहुत ज्यादा अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है ना। ये भी आप प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो इसमें कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। जैसे तो कठिन कठिन नाम होगा, जैसे सच्चिदानंद, स्तुति, है ना, स्मृति, इस तरह के नाम अगर आपको लिखना हो। ठीक है, स्मरण, ठीक है, गार्गी, तो कठिन नाम अगर आपको लिखना हो तो ये वाला चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब आइए हम लोग सीखते हैं नाम। है ना। रमन, देखो इसका ना एक नियम है, बेसिक नियम है, उसमें हम लोग पहले आएंगे। रमन जैसा है ना, र के लिए आर सिखाया अभी, म के लिए एम, न के लिए एन। क्लियर है? अब देखो होता क्या है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो मूल अक्षर के बीच में, दो व्यंजन के बीच में कोई मात्रा ना हो, कोई मात्रा ना हो, हम लोग अपने मन से वहां पे ए जोड़ देंगे। क्या करेंगे? अपने मन से वहां पे हम लोग ए जोड़ देंगे। तो नाम फाइनली क्या निकल के आ गया? RAMAN, रमन। आई बात समझ में? है ना। तो रमन के लिए हम लोग रमन ऐसा क्यों नहीं लिखते? क्योंकि बिना मात्रा का, बिना वॉवेल का, ये जो मात्राएं है ना यही वॉवेल होती है ना। बिना वॉवेल का कोई दुनिया में शब्द बन ही नहीं सकता, है ना। जैसा कि मैं कहता हूं हमेशा कि बिना सीमेंट के घर बन सकता है क्या? बिना सीमेंट के कोई ईंट को आप जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते, है ना। तो वॉवेल्स क्या करती है? इसे ही अक्षरों को जोड़ने का काम करती है। इसके बिना अक्षर चिपकेगा ही नहीं, जुड़ेगा ही नहीं, है ना। ग्लू, गम का काम करता है, ग्लू, है ना। तो ये इसीलिए इसमें एक वॉवेल हम लोगों ने मात्रा ए डाल दिया। तो जब भी
इसको कैसे याद रखिएगा, कोई भी नाम अगर आपको लिखना है तो मन में एक चीज सेट कर लीजिए कि दो मूल अक्षर के बीच में अगर कोई मात्रा ना हो, अपने मन से हम लोग ए जोड़ देंगे, है ना। ये बेसिक रूल है, हम रूल है, गोल्डन रूल है, मन में इसको नोट कर लीजिए। लिखना हो तो लिख भी लीजिए कि जब दो मूल अक्षर के बीच में कोई मात्रा ना हो, उसके बीच में ऑटोमेटिक अपने मन से हम लोग एक ए जोड़ देंगे।